तो हेलो एवरीवन, हम पढ़ाएंगे और आप सीखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट अध्याय भोजन कहाँ से आता है, क्लास 6 विज्ञान चैप्टर 1। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भोजन कहाँ से आता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार वायु एवं जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तत्वों में से एक माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भोजन भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो सबसे दोस्तों, भोजन की बात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर भोजन भोजन क्या होते हैं। भोजन से आप क्या समझते हैं, भोजन क्या है। यानी भोजन का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं फूड। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं भोजन क्या है। भोजन वह भोज्य पदार्थ है जो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास को ऊर्जा प्रदान करता है। इतना ही नहीं, मनुष्य को हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्य करने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। जब तक हम भोजन खाएंगे तभी हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे भोजन में हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण आदि पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जो हमारे मांसपेशियों, मांस, हड्डी, बाल, नाखून आदि में विकास में सहायक होते हैं, यानी सहायता करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्यंजक और उनके कच्ची सामग्रियाँ मतलब क्या होती है। जैसे व्यंजक, रोटी। रोटी में कच्ची सामग्री होती है आटा, दाल, नमक। उसी प्रकार दाल में आपको कच्ची सामग्री में हो जाएगा कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, हल्दी चाहिए और मसाला, तब जाके कहीं एक आपकी दाल तैयार होती है। दोस्तों, हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करके आइएगा। जैसे मुर्गा में कौन कौन सी कच्ची सामग्री पड़ती है और खीर में कौन कौन सी कच्ची सामग्री पड़ती है, ये आपका होमवर्क है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे खाद्य पदार्थ क्या है, यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फूड इंग्रेडिएंट। जो पदार्थ हम अपने भोजन के लिए करते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जिस पदार्थ का उपयोग हम अपने भोजन के लिए करते हैं उसे खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग दोस्तों दाल, चावल, गेहूँ, प्याज, मांस, मछली, ये सब दोस्तों फूड इंग्रेडिएंट है। इसको खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री दो स्रोतों से उत्पन्न होती है। पहला है दोस्तों पादप उत्पादक। पादप उत्पादक दोस्तों उसे कहते हैं जैसे कि जो खाद्य पदार्थ हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उसे पादप उत्पादक कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं दाल, चावल, गेहूं, टमाटर, आलू, प्याज आदि, ये सब दोस्तों पादप उत्पादक कहलाते हैं। दूसरा है दोस्तों जंतु उत्पादक। जो खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जंतु उत्पादक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मांस, अंडे, दूध, घी, पनीर इत्यादि। तो दोस्तों, हम लोग एक खाद्य पदार्थ को लेते हैं, जैसे लिट्टी को लेते हैं। लिट्टी चोखा बनाने में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला नंबर है आटा। आटा हमें गेहूं से प्राप्त होते हैं, जो भी एक गेहूं क्या है, पौधा है। उसके बाद चाहिए हमको सत्तू। सत्तू भी कहाँ से प्राप्त होता है, तो चना से प्राप्त होता है और ये भी एक प्रकार का ही है, पौधा ही है। नमक समुद्र से प्राप्त होता है। मिर्चा पौधे से प्राप्त होते हैं। लहसुन पौधा से प्राप्त होता है। प्याज पौधे से प्राप्त होता है। अदरक भी पौधे से प्राप्त होते हैं और यहाँ तक कि घी जंतु से ही प्राप्त किए जाते हैं। ये सारा पदार्थ मिलकर, खाद्य पदार्थ मिलकर लिट्टी का निर्माण करते हैं। तब हम लोग कहीं जाकर लिट्टी को खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ होता है, लिट्टी चोखा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि खाद्य पदार्थ का कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग अगर साग की बात करते हैं तो साग का कौन सा भाग होता है। जैसे पौधे का नाम हो जाएगा चना, सरसों, पालक, बथुआ। ये सब से दोस्तों क्या बनता है, साग बनता है। आप चना का भी साग खाए होंगे, सरसों का भी साग खाए होंगे। और ये दोस्तों बात करते हैं इसका पौधा का कौन सा भाग खाते हैं। सरसों का तो तना खाते हैं और पत्तियाँ खाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सलाद। सलाद कैसे बनता है, तो खीरा से भी बन सकता है,
टमाटर, मूली, ये सारा सब चीज़ मिल कर क्या बनाता है, आपको सलाद बनाते हैं। खीरा चाहिए, टमाटर चाहिए, मूली चाहिए, गाजर चाहिए और सर आप लोग अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। तो खीरा टमाटर क्या है, एक प्रकार का फल है और मूली गाजर क्या है, ये सब जड़ है। तेल की बात करते हैं दोस्तों, तेल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मूंगफली, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का भी तेल आता है और ये सब दोस्तों क्या होते हैं, बीज होते हैं। दोस्तों अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसको करके रहिएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, या फिर आप लोग हमें कमेंट में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं कुछ टॉपिक की ओर। तो दोस्तों आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातों को याद रखिएगा, मतलब कि एक प्रकार का सावधानी है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, अनजाने पौधे को बिना सोचे समझे ना छुएं, ना किसी को खाने दे, क्योंकि ये सारे पौधे विषैले भी हो सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कोई बीज अंकुरित कैसे होता है, या बीजों को अंकुरित हम लोग कैसे करते हैं। अंकुरित बीज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेटेड सीड। तो चलिए हम लोग देखते हैं बीजों को अंकुरित कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग दोस्तों कुछ चने या मूंग लीजिए, उसे जल से भरे पात्र में डालकर 1 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन उसे निकालकर गीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। तो आप पाएंगे कि उस चने में से कोई सफ़ेद संरचना निकल आई है। मतलब कि आपको देखने में लगेगा कि उस चने में से कोई सफ़ेद चीज़ बाहर निकल रहा है। इसे ही हम अंकुर कहते हैं, या इसे ही हम दोस्तों अंकुरित बीज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। हम लोग बात करेंगे हनी कहाँ से आता है। हनी मीन्स होता है शहद। शहद कहाँ से आता है? शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मरकत यानी मीठा रस एकत्रित करती है और उसे अपने छत्ते में जमा करती है। मधुमक्खियाँ मीठे रस को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों को शहद प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब आ गया वक्त होमवर्क की। तो पहला क्वेश्चन है, बीजों को अंकुरित कैसे किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है शहद कहाँ से प्राप्त होता है। इन दोनों क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे दोस्तों कोई भी जीव या तो पेड़ पौधे को खाता है, या कोई जीव मांस मछली को खाता है, या कोई भी जीव सब कुछ खाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, गाय केवल हरी सब्जियों को खाती है, हरे पत्ते पेड़ पौधे खाते हैं। वही अगर शेर की बात करते हैं तो शेर क्या दूसरे जीवों को मार कर खाता है। और जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सब कुछ भी, मांस भी खाते हैं, हरे सब्जियां भी खाते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। तो ये सारे जीव को किस कैटेगरी में रखा गया है, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सजीव जगत के सभी जीव जंतुओं मानव सहित को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, शाकाहारी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्बीवोरस। दूसरा है दोस्तों मांसाहारी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्निवोरस। और तीसरा है दोस्तों सर्वाहारी जिसे इंग्लिश से बोलते हैं ओमनीवोरस। तो चलिए हम दोस्तों इन तीनों टॉपिकों को वन बाई वन करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शाकाहारी की बात करते हैं। शाकाहारी जीव किसे कहते हैं? वे सभी जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे दोस्तों गाय, भैंस, चूहा, हाथी, बकरी इत्यादि। दूसरा है दोस्तों मांसाहारी। मांसाहारी किसे कहते हैं? वे सभी जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं, यानी मार कर खा जाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे दोस्तों शेर, बाघ, चीता इत्यादि। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सर्वाहारी किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको ओमनीवोरस बोलते हैं। तो चलिए, वे सभी जंतु जो पादप यानी पेड़ पौधे एवं जंतु दोनों उत्पादों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। जैसे दोस्तों मनुष्य, कौआ, तिलचट्टा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, ये सब दोस्तों सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों आ गया टाइम होमवर्क
करने का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शाकाहारी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मांसाहारी किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाहारी किसे कहते हैं। और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाहारी और मांसाहारी में अंतर लिखें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।